नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे साथ नमन गुप्ता जी हैं। नमन गुप्ता जी एक कंपनी चलाते हैं जिसके ज़रिए करीब 100 से भी ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार देते हैं। इनकी कंपनी भी कुछ अलग काम करती है जिसके बारे में हम नमन गुप्ता से जानते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे उसमें। थैंक यू। सर एक कंपनी आप चला रहे हैं, किस तरह की कंपनी है, कैसे जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार देते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। तो हमारी कंपनी कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड में हम सिगरेट बट्स जो लोग पी के फेंक देते हैं उनको इकट्ठा करके रिसाइकल करते हैं। तो इस रिसाइकलिंग के बाद जो हमारे पास जो रिसाइकल होके मटेरियल आता है उसके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं। रिसाइकलिंग में जो सिगरेट बट्स हमें छीलने के लिए ज़रूरत होती है उसमें हम लेडीज़ के साथ काम करते हैं, जिससे उनको भी रोज़गार मिलता है और हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता है उसको रिसाइकल करने में। सर जिस तरह से बात करें अगर भारत देश की, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं और जब सिगरेट पीते हैं तो उसकी बट्स को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जो पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान देती है और जो आपका आसपास का इलाका है, शहर है, उसको भी काफ़ी गंदा रखती है। आपको कैसे ये आइडिया आया कि जो बेकार की चीज़ है जिसको लोग फेंक देते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, इससे कुछ बनाया जाए, इससे कुछ रोज़गार पैदा किया जाए? जी, तो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है, मुझे भी यही लगता था कि ये सिगरेट बट में जो अंदर का फ़िल्टर है वो कॉटन है, पर अगर कॉटन होता तो ये कम्प्लीटली जल जाता या बहुत जल्दी आग पकड़ लेता। तो हमारी रिसर्च के थ्रू हमें ये पता चला कि ये सिगरेट बट्स में जो फ़िल्टर होता है वो एक प्लास्टिक टाइप का आइटम होता है और इसको 10 से 12 साल लगता है नेचुरली डिकम्पोज होने में। तो यहाँ से हमारी कंपनी की शुरुआत हुई और हमने रिसर्च करके एक ऐसा सल्यूशन बनाया जिससे हम इसको रिसाइकिल करके इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सर बात करें तो ये जो शुरुआत होती है बट्स इकट्ठी करने की, क्योंकि जगह जगह दिल्ली एनसीआर के अलावा भी आपने बताया कि जगह जगह आपके ये सेंटर हैं, किस तरह से ये जो बट्स होती हैं इनको कलेक्ट करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है उसका? कलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स और काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी है रैक पिकर्स और वॉलंटियर्स के साथ मिलके काम करना, क्योंकि उनको इस टाइप के वेस्ट की और जनरली हर टाइप के वेस्ट की थोड़ी नॉलेज होती है कि ये वेस्ट कहाँ मिल सकता है, जैसे कि दुकान हो गई, कॉर्पोरेट कंपनीज़ हो गई और बहुत सारी लोकेशंस। तो इनके साथ हम काम करते हैं और उनको एक अमाउंट पे करते हैं जिससे इनको रोज़गार भी मिलता है और हमें काफ़ी हद तक कलेक्शन में सहायता होती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनीज़ में रेस्टोरेंट, लाउंजेस, कैफ़ेज़, इन सब में हम एक बिन लगाते हैं जिससे कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उसको इधर उधर फेंकने की जगह उसको एक प्रॉपर डब्बे में डाल के, इससे सेग्रीगेशन एट सोर्स भी होती है और हमें ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे ब्रांड की अवेयरनेस के साथ साथ हमें मटेरियल भी मिलता है। इसके अलावा हम, क्योंकि हमारी फैक्ट्री नोएडा में है, तो हमें अलग अलग देश के कोनों से, क्योंकि सिगरेट पीने वाले हर जगह हैं, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हमारे सप्लायर से ये मटेरियल परचेज़ करते हैं और जितना वो हमें क्वांटिटी देते हैं उसके हिसाब से उन्हें एक रेट मिलता है। अच्छा नमन जी, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि कुछ महिलाएं हैं जो ये सिगरेट के बट्स हैं इनको अलग कर रही हैं, 3 हिस्से हो रहे हैं, तो ये किस तरह से पूरी प्रोसेस है, क्या क्या हिस्सा किया जाता है अलग, थोड़ा सा बताएं। जी, तो जैसे सिगरेट बट्स में हमें 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। पहला होता है तंबाकू, वो सबसे कम मात्रा में निकलता है। दूसरा कंपोनेंट होता है पेपर, जो ऊपर का कागज़ होता है, और तीसरा आइटम होता है फ़िल्टर, जो इसके अंदर जो हमें जनरली लगता है कि कॉटन है पर होता प्लास्टिक है। तो इन तीनों आइटम को, जो ये काम है इन तीनों आइटम को अलग करने का है, जिससे कि इनको हम अलग अलग चीज़ और प्रोसेसेस के थ्रू रिसाइकिल करके इसके नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये है पूरी प्रोसेस जो नमन जी ने बताया कि किस तरह से जो ये सिगरेट के बट्स हैं इनको अलग अलग किया जाता है महिलाओं के द्वारा। महिलाएं यहाँ पर बैठी रहती हैं, जो इसमें से तंबाकू होता है और जो पेपर होता है, उसके अलावा एक प्लास्टिक वाला जो फ़िल्टर होता है, उन तीनों को अलग किया जाता है और उसके बाद आगे की प्रोसेस में लाया जाता है। जो ये फ़िल्टर होता है इससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके अलावा तंबाकू है और जो ये पेपर है इसका भी अलग इस्तेमाल किया जाता है। आगे जानते हैं नमन जी से कि किस तरह से ये जो तीनों चीज़ें अलग हुई हैं, इनसे किस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नमन गुप्ता जी ने हमें बताया कि किस तरह से जो सिगरेट के बट्स हैं उनको
इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद जो महिलाएं हैं उनके सहयोग से उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटा जाता है। जो फाइबर होता है जिसको रुई कहते हैं, फ़िल्टर का काम करती है, उसको अलग किया जाता है, कागज़ को अलग किया जाता है और उसमें से तम्बाकू को भी अलग किया जाता है। उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो किस तरह से होती है उसको जानते हैं नमन जी से। नमन जी, जो सिगरेट के बट्स हैं जो आपने एकत्र किए थे, महिलाओं ने उसको अलग अलग कर दिया, अब उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस रहती है, थोड़ा सा बताएं। जी, तो सेपरेशन होने के बाद जो हमें 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। पहला जो है तंबाकू को हम हमारी कंपोस्ट पिट में डालते हैं और ये 28 से 30 दिन का प्रोसेस रहता है, जिसके बाद ये जो हमारा तंबाकू होता है वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है और इस खाद को हम आसपास के गार्डन्स और नर्सरीज़ में सेल करते हैं। ये जो जितना भी तम्बाकू जो ये बट्स में से इकट्ठा हुआ है वो सारा यहाँ पर रखा जाता है? जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो वाला तंबाकू है जो कुछ लोग जैसे पूरी सिगरेट नहीं पीते हैं, तो वो तंबाकू है, उसको फेंकने की जगह हम उसको भी यूज़ करके उसका एक प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके अलावा सर ये कुछ मशीनें यहाँ पे रखी हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की ये मशीनें हैं, ये क्या काम करती हैं? जी, तो जो हमारे पास जो फ़िल्टर निकलता है, उस फ़िल्टर को हम रिसाइकिल करने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेसेस और मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सबसे पहली मशीन है, इसको हम कटिंग मशीन कहते हैं। इसका काम ये रहता है कि जो हमारे पास जो फ़िल्टर या फाइबर जो हमें रिसीव होता है, उसको कट करने का काम करती है ये। और कट करने के बाद इसको हम, जो आप ड्रम्स देख रहे हैं, इन ड्रम्स में हम वो कटा हुआ फाइबर को डालते हैं। इन ड्रम्स में हम एक केमिकल कॉम्पोजिशन डालते हैं जिससे कि ये जो फाइबर्स हैं इसको हम 100% रिसाइकल या इसको प्योरीफाई कर पाते हैं। प्योरीफाई होने के बाद ये जो रिसाइकल्ड फाइबर्स है इसको हम इस तीसरी मशीन में डालते हैं। इस मशीन का नाम है ड्राइंग मशीन। इस मशीन का काम है कि जो ये फाइबर्स हमारे रिसाइकल हुए हैं इसको कम्प्लीटली सुखाने का या ड्राई करने का काम करने का ये मशीन का काम होता है। जब एक बार ये फाइबर्स ड्राई हो जाएं तो ड्राई होने के बाद उनको हम हमारी आखिरी मशीन, कार्डिंग मशीन या धुनाई मशीन में डालते हैं। और इस मशीन का काम होता है कि जो ये सूखा हुआ फाइबर है इसको थोड़ा सा कट करे और थोड़ा सा इसकी क्वालिटी को अच्छा करे, जिससे कि आने वाले प्रोसेसेस और आने वाले प्रोडक्शन में हमारे इस फाइबर को हम यूज़ कर पाएँ। सर, यहाँ पर आपने बताया कि जो तम्बाकू है उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है यहाँ पर खाद बनाने के लिए। उसके अलावा जो बट्स में जो फ़िल्टर होता है जिसको फाइबर कहते हैं या आम बोलचाल की भाषा में रुई कहते हैं, उसकी प्रोसेस बताई आपने। उसके अलावा जो कागज़ इकट्ठा होता है, जो बट्स में से कागज़ निकलता है, उसका किस तरह से इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा। जी, तो कागज़ जो हमें मिलता है उसके हम 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पहला प्रोडक्ट है मॉस्किटो रेपेलेंट, जो मच्छर मारने की या मच्छर भगाने की एक दवा है। वो हम गर्मियों में और मानसून सीज़न में सेल करते हैं। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है पेपर से, वो है रिसाइकल्ड पेपर शीट्स। इन शीट्स को हम एक मिल के साथ हमने टाई अप करा हुआ है जो हमें ये बड़ी बड़ी शीट्स बना के देती हैं। और जब एक ये शीट हमें तैयार होकर मिलती है तो उसी पेपर को हम यूज़ करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे कि कैरी बैग्स, नोटपैड, डायरी, एनवलप्स और बहुत सारे रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स। तो ये नमन जी ने बताया कि किस तरह से जो सिगरेट के बट्स हैं जो सड़कों पर पड़े रहते हैं या अलग अलग कंपनियों या दुकानों के बाहर पड़े रहते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। उनके अलग अलग पार्टिकल किए जाते हैं, फाइबर अलग किया जाता है, कागज़ अलग किया जाता है, तम्बाकू अलग किया जाता है। उसके बाद जो आगे की प्रोसेस होती है, जो फाइबर या रुई से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उस प्रोसेस को जानते हैं। नमन जी के साथ चलते हैं। जो सिगरेट की बट्स होती हैं उनको पूरी तरह से अलग अलग कर लिया गया है। जो उसमें से फ़िल्टर निकलता है जिसको आम भाषा में रुई कहते हैं, उसको लेकर यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। नमन जी से पूछते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट हैं जो ये महिलाएं बना रही हैं। नमन जी, ये जो आपने प्रोसेस बताई थी, अब रुई को पूरी तरह से अलग कर लिया गया है, जो फाइबर निकलता है, क्या क्या प्रोडक्ट है, किस किस तरह से बन रहे हैं? जी, तो जो हमारे पास रिसाइकल होके जो रुई या फाइबर हमें मिलती है उसके हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे ये कीचेन है, इससे बाहर की पूरी स्टिचिंग और सारा काम लेडीज़ अपने हाथों से करती हैं और इसके अंदर जो फाइबर है वो हमारे अपने रिसाइकल्ड फाइबर भरी गई है। उसके अलावा हम कुशन्स भी बनाते हैं, इस टाइप के टॉयज़ भी बनाते हैं और बड़े साइज़ के टेडी बेयर्स भी बनाते हैं। बाकी जो दूसरा प्रोडक्ट होता है हमारा, वो होता है रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स। तो जो रिसाइकल होके हमारे पास पेपर की शीट्स तैयार होके आती हैं, उन शीट्स को हम यूज़ करके, जैसे ये हमारी रिसाइकल पेपर शीट्स हैं, इन शीट्स को यूज़ करके हम कैरी बैग, लेटर हेड्स, एनवलप्स और बहुत सारे रिसाइकल पेपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
अरे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, ये अलग अलग चीज़ें बना रही हैं, तो ये किस तरह के प्रोडक्ट हैं और कैसे इसको मार्केट में आप सेल करते हैं, कैसे इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएं। तो इनको सारी ट्रेनिंग, सारा सामान, सारी चीज़ हम अपनी तरफ से उपलब्ध कराते हैं और अपने हिसाब से ये लोग घर पे बैठ के अपने सारे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। एक बार जब प्रोडक्ट तैयार हो जाए तो इसका हम क्वालिटी चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए ठीक है या नहीं। एक बार क्वालिटी चेक हो जाए उसके बाद हम इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे वेबसाइट और हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्लस B2B कस्टमर्स को हम मार्केट में सेल करते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि ये जो सारा प्रोडक्ट है आपके, वो महिलाएं बनाती हैं, अपने अपने घर पे ही रह के बनाती हैं, उनको कंपनी में या फैक्ट्री में आने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल कितनी महिलाएं आपके साथ हैं और अर्निंग की बात करें तो इन महिलाओं को लगभग कितनी कमाई हो जाती है? तो डिपेंड करता है कि कौन कितने टाइम के लिए ये काम कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यही काम करते हैं और कहीं कोई और काम नहीं करते। कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं और पे भी काम करते हैं और अपने घर पे बैठ के जब उनके पास खाली समय होता है तो इस काम में भी अपना योगदान देते हैं। तो पूरे विलेज में ऑलमोस्ट 100 से करीब लेडीज़ हैं जो इस टाइप के हमारे काम में जुड़ी हुई हैं और डिपेंड करता है कि उनका कितना कमाई है। कोई 2000 से लेके कोई 15 से 20 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि जो कागज़ के प्रोडक्ट हैं, कागज़ के भी कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, तो इनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं कागज़ का जो वो है? जी, तो कागज़ जो हमारा होता है, जो कागज़ हमारे पास सेपरेट होके आता है, तो उस कागज़ को यूज़ करके हम रिसाइकल पेपर शीट्स बनाते हैं। उस शीट से हम काफ़ी सारे स्टेशनरी आइटम जैसे कि बैग्स और लिफाफे, डायरीज, नोटपैड्स, ब्रोशर्स, ये सब बनाते हैं और मार्केट में स्टेशनरी आइटम्स इनको मार्केट में हम सेल करते हैं। ये पेपर हमारे जो सिगरेट बट्स का पेपर है उससे बनाया गया है और जो इसमें आप ये दाने देख रहे हैं ये बेसिकली बीज हैं, सीड्स हैं, जिनको आप एक बार ये प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद फेंकने की जगह इसको अगर आप टुकड़ों में फाड़ के इसको एक पौधे में डेवलप करेंगे तो इसमें से एक नया पौधा जनरेट होगा। अच्छा, ये किस किस चीज़ के जो आपने बताया कि ये बीज हैं, किस तरह के बीज हैं, इसमें क्या क्या मतलब बीज डालते हैं आप बनाते हैं? अभी करंटली हम इसमें सिर्फ तुलसी के बीज डाल रहे हैं क्योंकि वो छोटे साइज़ के होते हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल की होती है। पर आने वाले टाइम में हम और भी अलग अलग पौधे के बीज इसमें डाल सकते हैं और धीरे धीरे अभी इसमें और रिसर्च करेंगे तो इसके कलर्स भी आ जाएंगे मार्केट में। नमन जी, जिस तरह से आपने ये पूरी प्रोसेस हमें बताई कि कैसे जो बेकार पड़ा हुआ सिगरेट का बट होता है, टुकड़ा होता है, फेंक देते हैं लोग सड़कों पर, उससे आपने एक कंपनी खड़ी की है, यहाँ पर करीब 100 से भी ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं। कितना समय हो गया है कंपनी को और अब टर्नओवर की बात करें तो कंपनी का टर्नओवर कितना है, कितनी आपने तरक्की की है, थोड़ा सा? जी, तो ये काम हमने करीब 2018 में शुरू करा था, तो अभी हमें ऑलमोस्ट 5 साल हो जाएंगे इस साल। स्टार्टिंग में जैसे बात करें कलेक्शन की तो 10 से 20 ग्राम डेली की कलेक्शन होती थी। अभी 1000 से 1500 kg पर डे का हमारा कलेक्शन और रिसाइकलिंग का रेशियो है। टर्नओवर की बात करें तो अभी हमारी कंपनी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट $2 मिलियन है और अभी स्टार्टिंग में तो हमने हमारा सारा इन्वेस्टमेंट करा है। अब आगे चल के हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी एंजल इन्वेस्टर्स और VCs के साथ काम करें जिससे हम हमारे कंपनी को भी स्केल अप कर सकें और अलग अलग प्रोडक्ट बना के हमारे कंपनी को और उपलब्धियों तक और ऊंचाइयों तक लेके जाएं। तो ये थे नमन गुप्ता जी, जिन्होंने 2018 में एक सपना देखा कुछ अलग करने का, एक कंपनी खोली जिस पर खुद तो रोज़गार पाया ही पाया, उसके अलावा करीब 100 से भी ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार दे रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महिलाएं लगातार इनकी कंपनी में काम करके पैसे कमा रही हैं और 5 साल में इन्होंने करोड़ों की कंपनी खोल दी है। और एक मामूली से सिगरेट के बट जिसको हम लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं, कूड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता ही है। हमारे जो शहर और जो गांव होते हैं उनको भी गंदा करता है। तो नमन जी ने ये कोशिश की कि हमारा पर्यावरण भी साफ़ सुथरा रहे, हमारा गांव शहर भी साफ़ सुथरा रहे और लोगों को भी रोज़गार मिल सके। नमन जी के इस प्रयास की हम सभी सराहना करते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।